Hey everyone, welcome back to my channel. So this is the lecture number 5. लेक्चर नंबर 4 हमने डिस्कस कर लिया था, जहाँ पर हमने कुछ मेजर वर्क्स और राइटर्स को डिस्कस किया था जो कि मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के टाइम पीरियड में आते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड था उसमें आते हैं, जिसमें हमने मनमौत का किया था कि जॉफ्री ऑफ मनमौत ने क्या लिखा है। उसके बाद हमने कुछ पोइट्री कर ली थी, जैसे कि रिलीजियस पोएम होती हैं, तो रिलीजियस में कौन कौन सी पोइट्री थी। और उसके बाद हमने 2-3 चीज़ें और करी थी, जैसे कि आउल इन द नाइटिंगेल, कर्सर मुंडी, ऐसी कुछ पोएम्स करी थी। तो इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एज ऑफ चौसर। क्योंकि अब क्या हुआ कि चौसर की एज आ गई। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तो ऑलरेडी दो लेक्चर पहले ही नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो गई थी, राइट। 1066 एडी में वो हो गई। उसके बाद फ्रेंच कल्चर आया। जब फ्रेंच कल्चर वहाँ पे आने लग गया, उसके बाद क्रूसेड्स हुआ। क्रूसेड्स में क्या हुआ, जब व्हेन दे केम बैक, वो अपने साथ क्या लेके आए, दे ब्रॉट मैन्यूस्क्रिप्ट, क्लासिकल टेक्स्ट लेकर आए अपने साथ। और वो किस में लिखे गए थे, वो मैक्सिमम लिखे गए थे लेटिन वर्ड में। लेटिन जो लैंग्वेज होती है, ग्रीक लैंग्वेज होती है, उन उन लैंग्वेज में लिखे गए थे। तो उससे क्या हुआ, यूनिवर्सिटीज़ का बर्थ हो गया था, और धीरे धीरे जो लिटरेसी थी वो बढ़ने लग गई थी। लोगों की एसेसिबिलिटी हो गई थी कि हाँ, वो चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे थे, उनके पास टेक्स्ट अवेलेबल हो गए थे। चर्च का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं कम हो गया था। नाउ वी आर ऑन द स्टेज वेयर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एज ऑफ चौसर, कि एज ऑफ चौसर में कौन कौन सी चीज़ें डेवलप हुई, या फिर एज ऑफ चौसर में कौन कौन से मेन प्लॉट हुए। तो ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे कवर, कि उस टाइम पे कौन कौन से पॉलिटिकल या फिर हिस्टोरिकल कंडीशंस थी, या फिर कौन कौन सी चीज़ें उस टाइम पे हुई जिसने बाकी के जो राइटर्स थे, एज ऑफ चौसर के जो राइटर थे, रेनेसां जब आया उसके जो मेन राइटर्स थे, तो उन राइटर्स को लिखने के लिए किन चीज़ों ने इंस्पायर किया, या फिर उनके जो वर्क्स हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें हो रही होती हैं वही चीज़ें जो राइटर हैं, पोएट हैं, वो अपने वर्क्स में लिखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ एज ऑफ चौसर का टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड तक ये स्पैन होता है, तो अराउंड 1330 से लेके 1400 के अप्रॉक्स तक का ये जो एज ऑफ चौसर का टाइम पीरियड है ये होता है। अब ये जो टाइम पीरियड था, ये अप्रॉक्स में बोल रखा है, कुछ जगह पे 1400 समथिंग दिखा देते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स बोला है कि एग्जैक्ट किसी को भी नहीं पता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ईयर है कि यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। एक एज होती है, एज मतलब उसमें कुछ राइटर यहाँ लिख रहे हैं, वहाँ लिख रहे हैं, तो सेम लगभग लगभग सिमिलर टॉपिक पे वो राइटर्स लिख रहे होते हैं। अब एज ऑफ चौसर में भी 3 हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है। एंड यू हैव टू कीप ऑल दीज 3 मेजर इवेंट्स इन योर माइंड जब आप नेट की प्रिपरेशन करते हैं। तो फर्स्ट क्या हुआ था, यहाँ पे 100 ईयर वॉर हुआ था। जो 100 ईयर्स वॉर हुआ था वो 100 सालों तक चला था। 100 साल बोला जाता है, बट एग्जैक्टली में 106, मतलब कि 106 साल के अराउंड तक ये चला था। इतने सालों तक ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक वॉर था जो चल रहा था, इसमें सीरीज ऑफ वॉर हुई थी। 1 वॉर, 2 वॉर, 3, इस तरीके से टाइम पीरियड पे धीरे धीरे हुआ था। वो क्यों हुआ वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। सेकेंड मेजर इवेंट था जो कि बोला जाता है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ क्या था, एक प्लेग हुआ था उस टाइम पे इंग्लैंड में। और थर्ड था पेजेंट्स रिवॉल्ट। और पेजेंट्स रिवॉल्ट क्यों हुआ था वो भी अभी हम देखेंगे। सो नाउ वी आर ऑन द फर्स्ट मेजर हिस्टोरिकल इवेंट विच वॉज द 100 ईयर वॉर। अब 100 ईयर वॉर आखिर हुआ क्यों था, और इसका टाइम पीरियड था मेनली 1337 से 1453 तक का। अब जब हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट कि जो फ्रांस था वो यहाँ पे आता है, क्योंकि जो नॉर्मन्स थे दे वर फ्रेंच, राइट, दे वर फ्रेंच पीपल। तो जब वो इंग्लैंड में आते हैं, इन्वेड करते हैं, यहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है, उनका सेटल हो जाते हैं, तो जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो प्रोमिनेंट लैंग्वेज बन गई थी। फ्रांस जो था वो इंग्लैंड पे रूल कर रहा था, और जो विलियम द कॉन्करर था वो इंग्लैंड पे रूल कर रहा था, ठीक है। क्योंकि उसने जो किंग ऑफ हेरोल्ड थे, इनको हराने के बाद ही इंग्लैंड में अपना कब्जा किया था। अब जब फ्रांस का जो रूलर था विलियम द कॉन्करर, जब उसने इंग्लैंड को फ्रांस का जो लैंड था उसमें मिक्सअप कर लिया, ये बोल दिया कि हाँ, ये जो इंग्लैंड है, ये जो ज़मीन है, ये हमारी है, उस पर रूल कर रहा था। लेकिन जब टाइम पीरियड बीता, थोड़ा थोड़ा साल बीतने लग गए, तो जब इंग्लैंड का नया राजा बना, वहाँ पर भी आखिर एक को हराया था, लेकिन जब वहाँ पे भी तो कोई था जिसने ये सोचा कि नहीं, ये लैंड हमारा था, हमें इसे दोबारा से लेना है। तो जब ये चीज़ें हुई कि हमें हमारा लैंड वापस चाहिए, और उसके ऊपर एक फ़ाइट हुई, एक वॉर हुआ कि हम फाइट करेंगे और जो जीतेगा उसका वो लैंड हो जाएगा। अब ये जो फाइट हुई थी ये 100 ईयर वॉर के नाम से जानी जाती है, और इसमें सीरीज ऑफ वॉर हुए थे।
अब इस वॉर में क्या हुआ, ड्यूरिंग द वॉर जो इंग्लैंड के पीपल थे दे वेंट टू द वॉर, ठीक है, जब वो वॉर में गए एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लैंड पीपल, तो वहाँ पर जो इनकी एक सेंस थी, सेंस ऑफ इंग्लिश आइडेंटिटी बिल्डअप हुई कि हम अगर इंग्लैंड से हैं, हम अपने लैंड के लिए जा रहे हैं, तो उनके अंदर एक सेंस आई कि दैट वी हैव आर इंग्लिश आइडेंटिटी, कि हमें फ्रेंच कल्चर को नहीं अपनाना है। अब जो फ्रेंच कल्चर है, जो लैंग्वेज है, उनका जो इन्फ्लुएंस है, वो हमें नहीं अपनाना है। और जो उनके अंदर सेंस थी कि हाँ हम इंग्लैंड के हैं, तो हमारी जो इंग्लिश है वो हमारी आइडेंटिटी है, तो वो पॉपुलर हो गई। जिससे क्या हुआ, जो इंग्लिश थी वो पॉपुलर हो गई। बीच में क्या हुआ था, जब फ्रेंच लोग आए तो फ्रेंच पॉपुलर हो गई थी, फ्रेंच हर जगह यूज़ हो रही थी, अपर क्लास, एरिस्टोक्रेट, रूलिंग क्लास सब फ्रेंच यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब ये वॉर स्टार्ट हुआ तो लोगों के अंदर ये सेंस हुई, उन्हें एक फीलिंग हुई कि हमारी जो इंग्लिश है वो हमारी आइडेंटिटी है, और जिसकी वजह से जो इंग्लिश थी वो पॉपुलराइज हो गई इंग्लैंड में। अब इसमें मेन 3 ऐसी बैटल्स हुई थी जो आपको याद रखनी है। जैसे कि अगर मैं टाइम पीरियड के हिसाब से बोलूँ तो एडवर्डियन वॉर हुआ था 1337 से 60 तक, कैरोलिन वॉर हुआ था 1369 से 89 तक, लेंसेस्टेरियन वॉर हुआ था 1415 से 53 तक, ठीक है। और उसके बाद 3 ऐसी बैटल्स हुई थी। ये तो वॉर दिखा दिया कि मेजर इतने से इतने तक, इतने से इतने तक टाइम पीरियड के हिसाब से। अब इसमें मेजर कुछ बैटल्स हुई थी जो आपको रिमेंबर रखनी है। बैटल ऑफ सिरिसी जो कि 1346 में हुई थी, CRECY, एंड द बैटल ऑफ पोइट्रेस 1356, और बैटल ऑफ एग्नीकोर्ट जो कि हुई थी 1450 में। तो ये जो 15 में, तो ये जो बैटल ऑफ एग्नीकोर्ट थी, इसमें जो इंग्लैंड था वो जीत जाता है एक बार, और फ्रांस के लैंड में ये एरिया था एग्नीकोर्ट, तो वहाँ पर वो जीत जाता है। तो ये तो था कि मेन वॉर हो रहा था उस टाइम पे। अब आप देखोगे कि ये जो वॉर हो रहा था, इसको कहीं ना कहीं जो चौसर थे वो भी इस वॉर में गए थे, तो उनको वहाँ पे बंदी बना लेते हैं, उन्हें कैप्ट कर लेते हैं, प्रिजन में डाल देते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जब हम चौसर का एक स्पेसिफिक चैप्टर करेंगे। नाउ वी आर ऑन द सेकेंड मेजर हिस्टोरिकल इवेंट जो था ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ हुआ था 1347 से 51 तक के बीच में। अराउंड इसका 4 ईयर्स का टाइम पीरियड था, 4-5 ईयर्स का टाइम पीरियड था। तो ये क्या था, ये मेनली प्लेग था। प्लेग आपको पता है क्या होता है, जब कोई भी एक बहुत ज़्यादा एक बीमारी फैल जाती है, प्लेग आ जाता है। तो ये प्लेग क्यों हुआ था, रेड से फैला था, जो चूहे होते हैं उनकी वजह से फैला था। और इसका जो कंट्रोल था ह्यूमन पावर के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर, वो इतना ज़्यादा था कि जिस पर्सन को भी प्लेग हो जाता था, ब्लैक डेथ हो जाती थी, प्लेग फैल जाता था जिसे, उसकी जो डेथ थी वो 55 डेज़ के अंदर अंदर ही हो जाती थी। तो इससे क्या हुआ, 5 सालों के अंदर अंदर, जितने साल ये प्लेग वहाँ पर रहा, उतने साल में क्या हुआ, इसने 1/3 पॉपुलेशन जो थी इंग्लैंड की उसे वाइप आउट कर दिया, यूरोप की इंग्लैंड को, पॉपुलेशन को। तो क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा इसमें लोगों की डेथ हो गई, इसीलिए बोलते हैं ब्लैक डेथ, कि इसमें डेथ बहुत ज़्यादा हुई थी, डेथ रेट बहुत था। अब जब इतना ज़्यादा ये सब कुछ हो रहा था, तो लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द हीलिंग पावर ऑफ गॉड और क्लर्जीमैन की। बोला जाता था कि गॉड के पास लेके जाओ, और वहाँ पे वो एक सुपरस्टिशन था कि हम ये करेंगे वो करेंगे और वो बंदा ठीक हो जाएगा। लेकिन जब इतने लोग मरने लग गए तो दे स्टार्टेड टू क्वेश्चन कि हाँ अगर ऐसा है तो वो ठीक क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया, अपने लव वंस को खो दिया। तो लोगों के अंदर एक माइंड सेट हो गया कि सुपरस्टिशन से कुछ नहीं होगा, वी हैव टू डू समथिंग इन स्पेसिफिक वे, जहाँ पे हम साइंटिफिक मैनर में कुछ यूज़ करें। तो इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल स्टडीज़, मेडिकल साइंस के लोगों ने कहा कि सुपरस्टिशन को भाड़ में जाने दो, वी हैव टू डेवलप अ साइंटिफिक मेथड, जिससे कि सब कुछ प्रूव हो सके और जो लोग हैं वो एग्जैक्टली में सही मायने में ठीक हो सके। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, 2 चीज़ें हुई। एक तो ये कि सुपरस्टिशन पे लोग डाउट करने लग गए। सेकेंड चीज़ कि मेडिकल साइंस केम इनटू द लाइट, कि मेडिकल साइंस लाइट में आ गई। अब थर्ड जो चीज़ थी, जो कि मेन इवेंट हुआ था, वो था पेजेंट रिवॉल्ट। अब देखने वाली चीज़ ये है कि जो 100 ईयर वॉर हुआ था और जो ब्लैक डेथ हुआ था, इन दोनों ने मिलके कहीं ना कहीं पेजेंट रिवॉल्ट को एक लाइट दी, आग का काम कर दिया हम बोल सकते हैं। और ये 1381 में हुआ था। वो क्यों हुआ कि जब 100 ईयर वॉर होने लग गया, बहुत ज़्यादा लोग वॉर में चले गए। अब जब वॉर सालों साल चल रहा है, 100 ईयर्स तक चल रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं से तो आपको फंड रेज करना पड़ेगा, राइट। कि आपके पास इतना पैसा तो नहीं है कि आप पूरे पूरे साल 10-10 साल 20-20 100 सालों तक पैसा लगा रहे हो। तो क्या हुआ, टैक्सेस को बढ़ा दिया गया। अब जब किंग ने टैक्स को बढ़ा दिया, जो टोल टैक्स होते थे या फिर जितने भी टैक्स होते थे, और जो लेबर लो क्लास जो वर्क करती थी, जो लेबर करती थी, उनको बहुत ही कम पैसे पे करने लग गए। अब 2 चीज़ें हो गई, एक तो टैक्स बढ़ा दिया गया और दूसरा जो उनकी वेजेस थी वो कम कर दिए गए, पैसे कम कर दिए गए। तो इससे क्या हुआ,
लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि वॉर से हमें तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमें टैक्स भी बढ़ा दिया गया जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें टैक्स भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन कम हो रही है, सरकार को पैसा चाहिए, टैक्स हमसे ले रही है और हमें पैसे नहीं दे रही है। तो इससे क्या हुआ, रिवॉल्ट हो गया पेजेंट्स के बीच में, जो किसान का हम बोल सकते हैं एक जो वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, तो पेजेंट्स के बीच में क्या हुआ, रिवॉल्ट हो गया। और ये जो रिवॉल्ट हुआ था, ये जो विद्रोह टाइप का हुआ था, इसमें वॉल्ट टाइलर जो है और जो जॉन बॉल थे, वो दोनों लीड कर रहे थे उसको। लास्ट में वॉल्टर जो टाइलर है उनकी डेथ हो जाती है, जो कि लीडर थे, तो उसे टाइलर रिवॉल्ट भी बोलते हैं कभी कभी। और इसमें लोगों ने क्या किया कि ये जो लोग थे, पेजेंट्स थे, उन्होंने जाके टावर ऑफ लंदन को कैप्चर कर लिया। टावर ऑफ लंदन क्या है, उसमें किंग्स एंड रूलर्स भी थे, पर उससे केवल टैक्सेस तो लिफ्ट हुए, लेकिन उनका ऑपरेशन तो फिर भी रहेगा, क्योंकि जहाँ पर आप रूलर को कितने देर तक या फिर किसी भी किंग को ज़्यादा देर तक कैप्चर नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि उसके साथ ऐसा है नहीं कि वो सिर्फ एक अकेला पर्सन है, उसके साथ उसकी पूरी आर्मी है। तो दोबारा से चीज़ें तो वैसी ही होनी थी, ऑपरेशन तो दोबारा से होना था। तो ये जो पेजेंट रिवॉल्ट हुआ था कि लोगों ने इतना कुछ किया, तो इसने कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल तैयार कर दिया आगे के राइटर्स के लिए, जो कि चौसर की एज में आएंगे, कि चौसर हैं या फिर मैंडविल हैं और भी जितने भी राइटर्स हैं इस टाइम पीरियड में जिन्होंने वर्क्स लिखे हैं। तो पेजेंट रिवॉल्ट ने उनके लिए एक रॉ मटेरियल बना दिया कि हाँ, वो इसके ऊपर कहीं ना कहीं अपने वर्क्स को कंप्लीट करेंगे। और इसी में तीन चीज़ें ऐसी और हुई, जैसे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज फेमस हो गई इंग्लैंड में। फेमस तो नहीं बोलूँगी, मतलब यूज़ में आने लगी, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट बन गई, कि कोर्ट में अब तक जो फ्रेंच यूज़ होती थी, और वहाँ पर लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश हो गई। पार्लियामेंट में जो इंग्लिश यूज़ होती थी, अब वहाँ पर भी फ्रेंच जो यूज़ होती थी पार्लियामेंट में, वहाँ पर भी इंग्लिश होने लग गई। स्कूल्स में भी आखिर इंग्लिश इस्टेब्लिश हो गई। तो ये जो चैप्टर था, ये जो लेसन था, लेक्चर नंबर 5, इसमें हमने मेनली 3 डिस्कस करे हैं, 3 मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स को। 100 ईयर वॉर था जो कि मेन है, ब्लैक डेथ का भी आप टाइम पीरियड देख लीजिए, पेजेंट रिवॉल्ट में किसने इसे लीड किया और ये किस टाइम पीरियड पे हुआ था, क्यों हुआ था, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम चौसर को डिस्क्राइब करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे हिज मेन वर्क्स, इनको क्या क्या बोला जाता है, इनके जो लाइफ टाइम है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैसे जो इटालियन वर्क थे वो चौसर की वर्क्स में इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर कैसे जो फ्रेंच वर्क्स थे वो आके इनके वर्क्स में इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।